आज की इस वीडियोस में हम बात करेंगे कंधों में दर्द के बारे में। कंधों में दर्द होने का क्या कारण होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका सही ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो ये सब वीडियोस पाने के लिए चैनल पर लास्ट तक बने रहें दोस्तों। आइए हम देखते हैं कि कंधों में दर्द क्या है। व्हाट इज़ शोल्डर पेन। कंधों में दर्द शोल्डर पेन एक बहुत सामान्य यानी जनरल प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो हमारे बॉडी है सबसे जो लचीला जोड़ होता है, यह एक मांसपेशियों टेंडन और टेंडन एंड लिगामेंट्स के जटिल से जाल से बने होते हैं। जैसा कि आप इमेज में भी आपको दिखाऊंगा, यह मसल्स और टेंडन क्या होते हैं, यह मिलकर शरीर को गति मोमेंट यानी जो मोमेंट होता है हम लोग मोमेंट करते हैं, उसी के मतलब वजह से हम लोग करते हैं। जैसे कि टेंडन्स एंड जो लिगामेंट्स होते हैं, इसी की वजह से हम लोग मतलब मूवमेंट वगैरह कर सकते हैं। और जो हड्डियाँ होती हैं वो मांसपेशियों को यानी जो मसल्स होते हैं उसको जोड़ते हैं और उस बल को हड्डियों तक पहुंचाते हैं, जिससे हमारा चलना और दौड़ना और हाथ पैर हिलाना संभव होता है दोस्तों। यह मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के मुख्य रूप से आधार होते हैं। और जो भी हम कुछ भी प्रोडक्ट कुछ भी सामान वगैरह उठाते हैं तो इन्हीं वजह के कारणों की वजह से ही उठाने को मदद मिल सकती है हमको, जैसा कि इमेज में भी आप देख पा रहे हैं। यह कंधों में जो होता है हमारा, कंधों में यानी शोल्डर इन पेन में दर्द कई जो होते हैं कई काजेज कई कारणों की वजह से भी देखने को मरीज को मिल सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, यह हमारा क्या होता है, यह हमारा शोल्डर इन पेन। यह हमारा इमेजेस है। इधर भी आपने इमेज देख सकते हैं, यह होता है रोटेटर कफ टेंडन, रोटेटर आल, ये होता है। इसके वजह से भी इसके आइए हम इसके कारण के बारे में देखते हैं कि इसका कारण क्या होता है। इसका काजेज ऑफ शोल्डर इन पेन, इसका कारण बहुत देखने को ज़्यादातर देखने को मिल सकते हैं आपको। इसके जो कारण है आपको काजेज ऑफ शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर एंड रोटेटर कफ इंजरी तथा वर्साइटिस देखने को मिल सकते हैं। साथ में अर्थराइटिस, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस, अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह बोलते हैं, बैड पोस्चर एंड स्प्रेंच, यह सब आपके कारण वगैरह देखने को मिल सकते हैं। साथ में मरीज को क्रैम्प्स भी देखने को मिल सकता है, जैसे ऐंठन वगैरह। तो यह कंडीशन हो सकते हैं। हमारा यह क्या हुआ, हमारा काजेज हुआ कारण, यह इसकी वजह से भी देखने को मरीज को मिल सकता है, यह सब कारण की वजह से। आइए इसके हम सिम्टम्स के बारे में देखते हैं कि इसका सिम्टम्स क्या है। इसका जो सिम्टम्स है वह अलग अलग मरीज में डिफरेंट देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि इमेज में आप देख पा रहे हैं, स्टिफनेस वगैरह देखने को मिल सकता है, साथ में रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन तथा साथ में वीकनेस भी मरीज को देखने को मिल सकते हैं। और विथ में स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन की वजह से भी मरीज में मतलब लक्षण दिखाई देने को मिल सकते हैं। साथ में डोल एचेस भी देखने को मिल सकते हैं और उसके साथ में शार्प पेन भी मरीज को मिल सकते हैं देखने को। साथ में मरीज को नंबनेस और टाइटलिंग भी देखने को मिल सकते हैं तथा साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी, यानी जो मतलब शॉर्टनेस है यानी ब्रीथ वगैरह है, सांस वगैरह है, सांस लेने में वगैरह गले वगले में प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। आइए हम इसके अब देखते हैं कि इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है। इसका जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन अलग अलग होते हैं। प्रिवेंशन ऑफ शोल्डर पेन, फिजिकल केयर, हैवी वेट शोल्डर रोल्स एंड रेगुलर एक्सरसाइज करना, स्ट्रेचिंग वगैरह करना तथा साथ में वाल क्रावल
वालक्रावल देखने को मिल सकते हैं। तथा साथ में जो हमारा होता है वह हमारा होता है वालक्रावल एंड फोकस स्लीपिंग। ये सब पे फोकस अगर करेंगे आप तो बेस्ट रहेगा। यह हमारा क्या हुआ, प्रिवेंशन ऑफ शोल्डर इन पेन। अब आइए हम इसके इलाज के बारे में देख लेते हैं कि इसका इलाज क्या होता है। इसका इलाज ट्रीटमेंट ऑफ शोल्डर इन पेन, कंधों में दर्द के इलाज इसके क्या है। जो हमारा इलाज, हमारा जो ब्रांड नेम के मतलब नाम से आता है। ब्रांड नेम जो होता है वह जीरोडॉल TH4 के नाम से मार्केट में मिलती है। इसमें जो साल्ट और मटेरियल होते हैं शिक्लोफेनेक 100 mg एंड थियोकोल्चिकोसाइड 4 mg साल्ट अवेलेबल होता है दिस प्रोडक्ट में। जैसा कि इमेज में आप देख पा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं इमेज। और यह जो प्रोडक्ट होता है यह एक प्रकार का जो होता है ना एनाल्जेसिक होती है, सॉरी पेन किलर होती है। और जो मसल्स होते हैं, मसल्स इन पेन उसको आराम देकर वर्क करती हैं और मसल्स को रिलैक्सेंट भी कराती हैं। यह मुख्य रूप से जो ज़्यादातर चलाए जाते हैं वह जैसे बैक पेन या मसल्स वगैरह दर्द कर रहा है या बैक पेन दर्द कर रहा है या कहीं मसल्स में ऐंठन वगैरह है और स्प्रेंच मोच वगैरह है या तो जॉइंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो वह कंडीशन में मरीज को सबसे ज़्यादा प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर सबसे ज़्यादा दिस मेडिसिन का करते हैं। इट्स ओके नो। और उसके बाद में हम देखते हैं दिन में ज़्यादातर डॉक्टर दिन में 2 बार यानी BD देने को सलाह दिया जाता है खाना खाने के बाद में। आइए नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में देखते हैं कौन सी मेडिसिन है। हमारा जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है ब्रांड नेम से पेंटोप 40 के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। साथ में इसका जो कंपोजिशन साल्ट मटेरियल के बारे में अपन बात करेंगे वह पेंटोप्राजोल 40 mg साल्ट, इसके साल्ट मटेरियल अवेलेबल होते हैं इस प्रोडक्ट में। और इसका जो उपयोग होता है वह यह जो इसका उपयोग होता है यह जो पेट में गैस बनने वाली जो एसिड होते हैं उस एसिड को कम करके वर्क करती हैं। जैसे एसिडिटी, सीने में जलन, पेट में दर्द, सॉरी पेट के अल्सर या पेट में गैस बनना, तो यह बनने से रोकने में काफ़ी हेल्पफुल मदद करती है दोस्तों। और यह ब्रांड नाम होती है इसका पेंटोप 40 के नाम से मार्केट में मिलती है। और इसको PPI के नाम से भी जाना जाता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को कंट्रोलिंग करती है। और यह डॉक्टर दिस प्रोडक्ट को डॉक्टर 2 बार यानी दिन में 2 बार BD देने को सलाह देते हैं। खाना खाने से पहले लिया जाता है इसको खाली पेट देते हैं डॉक्टर। और कोई डॉक्टर दिन में 1 बार कंसल्ट करते हैं खाने को, कोई डॉक्टर मतलब अकॉर्डिंग टू पेशेंट फॉर सीवियर पेशेंट। नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में हम देख लेते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो हमारा है वह है जो मेन ब्रांड पॉपुलर ब्रांड नेम से आती है वह सिपकॉल 500 mg होती है। उसमें जो साल्ट मटेरियल कंपोजिशन होती हैं और कैल्शियम विटामिन D3 के नाम से मतलब इसमें साल्ट मटेरियल होते हैं जैसा कि देख पा रहे होंगे आप। इसका जो यूज़ होता है यह दिस प्रोडक्ट न्यूट्रिशनल एंड सप्लीमेंट हैं। और इसका जो ज़्यादातर उपयोग जो होता है वह हड्डी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम एंड विटामिन के मिक्सचर होते हैं दोस्तों। और हड्डी जैसे हड्डी वगैरह बोन फ्रैक्चर हो जाता है या कोई फ्रैक्चर मतलब किसी का हड्डी हो जाता है तो वह कंडीशन में डॉक्टर सबसे ज़्यादा मरीज को देते हैं। यह भी खाना खाने के बाद में दिन में BD यानी दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में मरीज को दिया जाता है। आइए नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में हम देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है वो है ओमनाकोर्टिल 5। इसमें जो साल्ट कंपोजिशन है मटेरियल है वह प्रेनिसिलोन के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। और उसके बाद में इसका जो यूज़ होता है वह यह एक प्रकार का दिस मेडिसिन
यह एक प्रकार का स्टीरॉयड होता है दोस्तों, जैसा कि इमेज में भी आप देख पा रहे हो मोनोकोटिल 5। यह एक प्रकार का स्टीरॉयड दवा होता है। इसका उपयोग जो होता है वह सीवियर एलर्जीज एंड अस्थमा एंड गठिया अर्थराइटिस, आरसीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज वगैरह में भी किया जा सकता है। और साथ में जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम वगैरह हुआ अदर सूजन वगैरह संबंधी, इससे रिलेटेड सूजन से रिलेटेड कोई कंडीशन है तो वह कंडीशन में ट्रीट के लिए मरीज को दिन में खाना खाने के बाद में 2 बार डॉक्टर के अकॉर्डिंग दिया जा सकता है। आइए नेट्स मेडिसिन्स के बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा नेट्स मेडिसिन है वह ब्रांड नाम से सोमोजोल के नाम से आता है। इसमें जो साल्ट मटेरियल है वह डाइक्लोफिनेक, नेथिल सैलिसाइलेट, लिंसेड ऑयल एंड मेंथोल साल्ट शामिल है, जैसा कि इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। और जो इसका उपयोग है, जैसा इमेज में भी आपको देखने को मिल जा रहा है, सोमोजेल करके नाम से ये जो है आपका यह दिस जेल इज एनाल्जी सॉरी पेन किलर। जैसे कि आपको मांसपेशियों में दर्द हो रहा है या ज्वाइंट एनी अदर ज्वाइंट, कहीं भी ज्वाइंट में दर्द हो रहा है, अकड़न हो रहा है, पीठ में दर्द हो है, गर्दन में दर्द है, मोच है, स्प्रेन से या खेल के चोटों में दर्द है, स्पोर्ट्स इंजरी, तो वह कंडीशन में डॉक्टर दिन में 3 बार यानी 3 बार आपको मालिश करने के लिए बोलते हैं। तो यह कंडीशन में आप मालिश दिन में कर सकते हैं 2 बार 3 बार, कोई दिक्कत ना है। तो यह मेडिसिन आपको यह जेल कहीं भी मेडिकल स्टोर पे नाम से सोमोजेल के नाम से मिल सकती है। आइए नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट मेडिसिन क्या है। हमारा जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह स्टेरॉयड है, स्टेरॉयड इंजेक्शन। और कंपोजिशन साल्ट, इसमें बहुत सारे मटेरियल आते हैं, कंपोजिशन आते हैं, डेक्सामेथासोन एंड डेक्सा करके नाम से आता है, डेक्सामेथासोन, और उसके बाद में बेटामेथासोन, डिफ्लाजाकोड, और उसके बाद में प्रेनिसलोन, और बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं इंजेक्शन में। तो वह डॉक्टर अपने अपने हिसाब के अकॉर्डिंग मरीज को देते हैं। और आप देख भी पा रहे होंगे जो स्टेरॉयड होता है वह इतना फास्ट वर्क करता है कि क्या बताऊं। अगर कहीं का भी पेन हो रहा है मरीज को, अगर पेन में लगा दिया जाए तो इतना रिलीफ, इतना फास्ट वर्क करता है मरीज को कि क्या बताऊं। इतना फास्ट वर्क करने के लिए, जैसे कहीं का जोड़ों में दर्द है, टेंडन या रीढ़ की हड्डी में दर्द है, गंभीर सूजन है, दर्द है, और उसके बाद में यह इम्यून सिस्टम को सूटेबल बनाए रखने में काफ़ी हेल्पफुल मदद करता है दोस्तों। जैसा कि इमेज में भी आप देख पा रहे हैं स्टेरॉयड के नाम से अवेलेबल होता है। और यह सब डॉक्टर के अकॉर्डिंग दवा दी जाती हैं दोस्तों। और मेरे वीडियोज़ को देखकर दवा का इस्तेमाल ना करें आप। अगर कोई भी प्रॉब्लम इशू, अगर कोई भी आपको वीडियोज़ चाहिए या कोई भी मेडिसिन कॉम्बिनेशन ड्रग इंक्वायरी करनी है तो हम तक क्वेश्चन मतलब पहुंचा सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आपको हम 24 यानी 24 आवर्स के अंदर में रिप्लाई ज़रूर करूंगा दोस्तों, और उस टॉपिक पे वीडियोज़ हम ज़रूर बनाऊंगा। इट्स ओके, थैंक यू सो मच।